Hello students, it's fourth video of the chapter permutation and combination. Okay, ये बहुत ही important chapter है। पहले जो वीडियो थे उनमें हमने permutation के बारे में पढ़ा। तो permutation के लिए मैंने आपको बताया था permutation एक क्या है, arrangement है, arrangement। ओके, अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या है, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। तो कॉम्बिनेशन के लिए एक हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं, सिलेक्शन। ओके, जैसे परमुटेशन के लिए हम लोग वर्ड यूज कर रहे थे अरेंजमेंट, वैसे ही कॉम्बिनेशन के लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं सिलेक्शन। अगर आप ये इस वर्ड को अपने दिमाग में रखेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा। देखिए एक एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर करेंगे। देयर इज ए ग्रुप ऑफ 3 लॉन टेनिस प्लेयर्स XYZ। ये XYZ आप जो देख रहे हैं 3 लॉन टेनिस प्लेयर्स हैं। अ टीम कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्लेयर्स इज टू बी फॉर्म्ड। टीम बनानी है जिसमें कितने प्लेयर हमें चाहिए, 2 प्लेयर्स होने चाहिए उस टीम में। अवेलेबल कितने प्लेयर्स हैं, 3 प्लेयर्स अवेलेबल हैं। 3 प्लेयर्स XYZ अवेलेबल हैं, 2 प्लेयर्स से टीम हमें बनानी। तो देखिए इन हाउ मेनी वेज कैन वी डू सो, कितने तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आपको 2 प्लेयर्स की टीम बनानी है तो आप कैसे बना सकते हैं, XY ले सकते हैं, आप XZ ले सकते हैं, आप जो है YZ ले सकते हैं। ठीक है ना, यही है ना, इतना ही हो सकता है। हाउ मेनी वेज कैन वी डू सो, मतलब टीम आपको जो 2 प्लेयर की बनानी कैसे बना सकते हैं, XZ XY और YZ, बस यही तो पॉसिबिलिटी है। आप अब देखिए एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं उसको ध्यान से देखिए। इसमें जो क्वेश्चन लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी पे पूरा बेस्ड है, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। इसमें लिखा है इज द टीम X एंड Y डिफरेंट फ्रॉम द टीम YX। XY अगर आपने एक टीम में लिया और YX लिया तो ये डिफरेंट है या सेम है। तो देखिए XY एक टीम है और एक टीम है YX, XY और YX। तो ये दोनों टीमें कैसी हैं, सेम है, ये दोनों टीमें सेम है। अरे भाई एक का नाम है X और एक प्लेयर का नाम है Y, तो मैंने एक टीम बना दी XY। या मैं इसको YX लिख दूं, मतलब पहले प्लेयर को बाद में लिख दूं, बाद वाले को पहले लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, दोनों सेम तो ही हैं। भाई इस टीम का नाम है, जैसे मान लीजिए एक आपको XY थोड़ा अजीब ना लग रहा हो तो मान लीजिए मैंने एक राम ले लिया और एक ले लिया दीपक। राम और दीपक मैंने एक टीम, X को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Y को रिप्रेजेंट कर रहा है, दीपक। तो अगर मैं इसको नाम को आगे पीछे लिख दूं, दीपक और राम लिख दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, टीम तो वही है, तो ये सेम होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कॉम्बिनेशन में, अभी तक जो हम परमुटेशन ले रहे थे, परमुटेशन में XY जो था और YX जो था, XY और YX दोनों अलग अलग थे, उनको हमने जो है अलग अलग कंसिडर किया था परमुटेशन। लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं होगा, कॉम्बिनेशन सिलेक्शन है। हमने सिलेक्ट कर लिया, XY को सिलेक्ट कर लिया, इसका मतलब X और Y सिलेक्ट हो गए, तो इसका मतलब Y को पहले सिलेक्ट कर लिया, X को बाद में सिलेक्ट कर लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीम तो वही बनी। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें जो है ऑर्डर जो है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन परमुटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट था। ठीक है ना, परमुटेशन में ऑर्डर कैसे इंपॉर्टेंट था, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास 2 चेयर हैं, तो मान लीजिए 3 लोग अवेलेबल हैं, तो मैंने X को यहाँ बिठा दिया और Y को यहाँ बिठा दिया। अगली बार अगर मैं इसको ये कहता हूँ नहीं, सीट नंबर 1 थी, ये सीट नंबर 2 थी, ये सीट नंबर 1 है, ये सीट नंबर 2 है, इसमें मैंने क्या किया, इसमें Y को बिठाया, इसमें X। तो देखिए दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट है। लेकिन अगर मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं तो ये दोनों सेम है, सिलेक्शन तो सेम है। ठीक है ना, तो कॉम्बिनेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें जो ऑर्डर है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, अगर आप इनको ध्यान में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन कभी तंग नहीं करेगा, कभी आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये बेस है आपका, जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी में बहुत कुछ आपको जो है यहाँ से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 3 पॉसिबल वेज आपके पास हैं टीम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है ना, 3 पॉसिबल वेज कौन से हैं, ये देखिए XY XZ और YZ, ये 3 पॉसिबल वेज हमें मिल गए। आपको क्लियर हो गया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में। अरेंजमेंट जब हम करते हैं तो ये देखिए ये अरेंजमेंट्स हैं, और जब सिलेक्ट करते हैं
तो अरेंजमेंट में जो चीजें अलग अलग आपको दिख रही थी, सिलेक्शन में वो चीजें एक ही दिखने लगी। तो देखिए, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। क्लियर, समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए, अब कुछ और चीजें जान लेते हैं। ये जो सिलेक्शन है आपका, जैसे मान लीजिए एक सिलेक्शन है, ये एक्स वाई एक सिलेक्शन है आपका, उसके बाद आपके पास एक्स जेड एक सिलेक्शन है, और एक सिलेक्शन आपके पास है वाई जेड। तो ये जो सिलेक्शन है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हर एक सिलेक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन में लेते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन। ये जो सिलेक्शन है वो क्या है? कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इसमें देखिए ये लिखा है 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी। तो अब देखिए जरा एक चीज और देख लेते हैं। वी ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम। टेकन आर एट ए टाइम, तो ये जो ऐसे लिखा हुआ है NCR, ये ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है NCR, ऐसे लिखते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, हमें C ऐसे लिख दिया और इधर N लिख दिया और इधर R लिख दिया, ऐसे लिखा मिलता है। ठीक है, या तो इस तरीके से लिखते हैं NCR, या फिर इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, क्लियर, आपको समझ में आ गई बात? इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए एक थ्योरम है, थ्योरम नंबर ये जो 5 आप देख रहे हैं, NPR इक्वल टू NCR फैक्टोरियल R, कैसे आया? तो इसको जरा हम समझ लेते हैं। एक मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए किस तरीके से इसको करते हैं हम। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक मैं ले लेता हूं कोई एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो देखिए एक एग्जांपल मैंने लिया, इसमें क्या है? इसमें लिखा है सपोज 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। ठीक है, 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। मैं मान लीजिए ऐसे लिख देता हूं ABCD, ये ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास ABCD, और मैं 2 को एक साथ मुझे लेना है। मतलब n इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया? 1 2 3 4 ऑब्जेक्ट है, मतलब n की वैल्यू 4 हो गई, और r कितने हो गए? r 2 हो गए। 2 एक बार में हमें लेना है। ठीक है, तो देखिए जब आप सिलेक्शन करोगे तो किस तरीके से सिलेक्शन करोगे? तो आप ऐसे लिखोगे AB एक सिलेक्शन हो गया, AC एक सिलेक्शन हो गया, AD एक सिलेक्शन हो सकता है, BC आपके पास एक सिलेक्शन हो सकता है, BD आपके पास एक सिलेक्शन हो सकता है, और CD एक सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए आपको मैंने पहले ही बताया था AB जो है अगर आपने ले लिया फिर आप क्या करेंगे? BA को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि AB और BA जो है सेम है सिलेक्शन में। एक टीम का जब आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो AB जो है और BA दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए हमने बाकी की जो ये सिलेक्शन थे, जैसे BA एक सिलेक्शन था, CA था, DA है, CB एक अरेंजमेंट है, DB एक अरेंजमेंट है, और DC एक अरेंजमेंट है। फिर इनको क्या किया हमने? इतने अरेंजमेंट्स को हमने क्या किया? छोड़ दिया। ठीक है, इनको छोड़ा ना। तो अब आप एक बात समझिए, तो इसमें होगा इनको हमने इंक्लूड नहीं किया, इसका मतलब 6 कॉम्बिनेशंस हैं। 6 कॉम्बिनेशन ही तो आपको मिले। देखिए इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, आपको कितने मिले? आपको मिल गए 6 कॉम्बिनेशंस मिले। तो इसका मतलब हुआ 6 कॉम्बिनेशंस आपको मिले कब? जब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं 2 एट ए टाइम आपने लिया, तो ये कितने आए? 6 हमारे पास जो है आए। तो अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर मैं परमुटेशन की बात करूं, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स के लिए अगर मैं परमुटेशन की बात करता हूं, तो परमुटेशन यहाँ कैसे हमें मिलेंगे? देखिए परमुटेशन की अगर मैं बात करता हूं, परमुटेशन जरा देखिए एक बार। तो परमुटेशन अगर मैं चाहूं तो मैं कैसे ले सकता हूं? ये जो 4C2 आया था, इसमें अगर मैं ये देखिए ये 6 है और ये टोटल मिला के कितना हो रहा है? 12। इसका मतलब अगर मैं इसमें फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये टोटल परमुटेशन आ गए। ठीक है ना, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं फिर से देखिए, 2 ऑब्जेक्ट्स इन ईच कॉम्बिनेशन कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 2 वेज। मतलब जैसे AB है तो AB के लिए क्या है? BA एक हमने छोड़ा, AC के लिए CA,
AD जब हमने लिया तो DA छोड़ दिया, BC के लिए CD छोड़ दिया, और BD लिया तो DB छोड़ दिया, और CD लिया तो, इसका मतलब अगर मैं फैक्टोरियल 2 का मतलब AB को आप कैसे लिख सकते हैं, AB और BA लिख सकते हैं। तो AB जब हमने लिया तो वो छोड़ दिया, तो इसका मतलब फैक्टोरियल 2 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कोई भी एक कॉम्बिनेशन जैसे है, जैसे AB का कॉम्बिनेशन है, AB को हम दो तरीके से अरेंज कर सकते हैं, AB और BA, तो इसके लिए कितने कॉम्बिनेशन आपको मिले, फैक्टोरियल 2। ऐसे ही AC के लिए कितने मिलेंगे, फैक्टोरियल 2। ऐसे सभी के लिए हमें फैक्टोरियल 2 मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब आप ये समझिए कि ये जो है ये चीज इस तरीके से आपको ये समझ में आ गई, ठीक है। तो परमुटेशन अगर आपको चाहिए 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2 कर दीजिए, तो आपको परमुटेशन मतलब ऐसे लिख सकते हैं, 4P2 इज इक्वल टू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लीजिए 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपने ले लिए, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मैं ले लेता हूं, सपोज मैं ले लेता हूं ABCDE, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए, और मैं कहता हूं 3 एक बार में हमें लेना है, टेकिंग 3 एट ए टाइम, मतलब N कितना हो गया, 5 हो गया, R कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है ना। तो आप जब ये बनाओगे, अपने सिलेक्शन करोगे, तो ABC जैसे आपने सिलेक्ट किया, आपने मान लीजिए ABD सिलेक्ट किया, आपने मान लीजिए ABE सिलेक्ट किया, BCD सिलेक्ट किया, आपने मान लीजिए BCF सिलेक्ट किया, ठीक है ना। इसके बाद और क्या बन सकता है, इसके बाद बन सकता है CDE हो सकता है, ACE हो सकता है, ACD हो सकता है, ADE हो सकता है, और क्या हो सकता है, BDE हो सकता है, इतने हो सकते हैं। तो आप बात को समझिए, जैसे ABC आपने ले लिया, तो इसकी जगह ये भी तो आ सकता था, BAC भी आ सकता था, CAB भी आ सकता था, ठीक है ना। आप बात को समझ रहे हैं ना, मतलब क्या है कि ये जो आपने कॉम्बिनेशन बनाया है, और इसको हम और कैसे लिख सकते थे, मैं सिर्फ ABC की बात कर रहा हूं, जरा एक मिनट इधर देखें, ठीक है। और कैसे हम लिख सकते थे इसको, ABC को, चलिए मैं इधर ABC को यहाँ बता रहा हूँ आपको, इधर जरा देखिए, उधर थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो गया मामला। तो मैं अगर इसे लिख दूं ABC को, तो ABC को मैं ACB भी लिख सकता हूँ, अगर मैं B को लिख दूं तो ये CA लिख सकता हूँ, B को अगर मैं यहाँ रखूं तो AC लिख सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, C को अगर मैं यहाँ लिख दूं तो AB लिख सकता हूँ, C को अगर मैं यहाँ लिख दूं तो BA लिख सकता हूँ। यानी कि आप अगर ये चीज पूरी समझें, तो आप ये देखेंगे कि भाई जो कॉम्बिनेशन आपका है वो कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 5C3 कॉम्बिनेशन आपके बन रहा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन आपके सिर्फ इतने बन रहे हैं 5C3, क्लियर। अब आप इस सोचिए इनको अरेंज कैसे किया जा सकता है, फैक्टोरियल 3 वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3। यानी इसमें क्या हो रहा है, जो बाकी के अरेंजमेंट हैं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने ABC ले लिया, जब मैंने मान लीजिए इधर देखिए ABC अगर मैंने ले लिया, तो मैं क्या कर रहा हूं, ये सब तो मैं नहीं ले रहा ना, बताइए, ये सब तो नहीं ले रहा हूं ना। ABC जब मैंने ले लिया तो उसके बाद मैं इन सबको तो छोड़ रहा हूं ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रीअरेंज आप करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन की अगर आप बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन की जब आप बात करेंगे, जैसे मान लीजिए 5P3, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5C3, ये देखिए 10, ये आया था ना 10, 5C3 10 होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको ऐसे, इनटू फैक्टोरियल 3। तो आप ये देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज करना चाहूं, अभी मैंने क्या किया था, 4 लिया था और 2 को अरेंज किया था, इसमें मैंने 5 को लिया, 3 को अरेंज किया, तो ये 2 जब था तो मल्टीप्लाई हमने किसका किया, इधर देखिए फैक्टोरियल 2 का मल्टीप्लाई किया, जब ये 3 है तो मैंने किसका मल्टीप्लाई किया, फैक्टोरियल 3 का मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस रिजल्ट को जनरलाइज करता हूं, NPR, यहाँ देखिए थ्योरम 5 देखिए NPR है ना इधर, तो इसका मतलब फैक्टोरियल R का मल्टीप्लाई होगा C में, ये कहना चाहता हूं मैं, ठीक है, ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आगे हम इसको यूज करने वाले हैं, इसलिए आप इसको जो है बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ये वाला रिजल्ट, ठीक है। मैंने आपको समझाने की कोशिश भी की ऐसा क्यों होता है, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक के NCR का जो फार्मूला है ये आ गया, NCR का फार्मूला,
ये कैसे आया ये भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखिए NCR जो था, आप ये जानते हैं कि अगर मैं इसको देखूं NPR, तो NPR क्या होता है, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R अपॉन फैक्टोरियल, एक मिनट, ये मैंने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया। NPR मैं आपको बता दूं क्या होता है, NPR आपने किया था फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, ये किया था, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं मुझे रिजल्ट चाहिए NCR का, तो देखिए NCR होता क्या है, जरा आप ये रिजल्ट देखिए, ये वाला, ये रिजल्ट देखिए, थ्योरम 5, थ्योरम 5 देखिए जरा, थ्योरम 5, थ्योरम 5 क्या है, NPR इक्वल टू NCR इंटू फैक्टोरियल R है ना। तो NPR का जो रिजल्ट था उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें आपको R का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि आपने ऐसे लिखा और NPR में आप क्या करिए NCR करिए। इसी को मैं जरा थोड़ा जनरलाइज कर देता हूँ। अगर मैं इससे लिख दूं NCR, तो मैं किससे लिखूंगा, NPR और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल R। अरे भाई इतना मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ बात करूं इसकी NCR की, तो ये क्या होगा, ये फैक्टोरियल R से डिवाइड हो गया और ये हो गया N माइनस R, ठीक है। ये देखिए ये वाला रिजल्ट जो है NCR का ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी कि ये करना है NCN माइनस R। तो NCN माइनस R, N की जगह तो N है तो इसे N लिख दीजिए, ये N माइनस R है R की जगह, तो यहाँ N माइनस R आ गया। और उसके बाद N माइनस R जब आपने किया तो क्या हो गया, फैक्टोरियल N, फैक्टोरियल N माइनस R आ गया, और N से N यहाँ कैंसिल हो गया तो फैक्टोरियल R आ गया। ये देखिए, तो ये रिजल्ट जो था N, ये देखिए ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट दोनों सेम है। ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये जो रिजल्ट आपने लिखा है और ये जो रिजल्ट लिखा है ये दोनों सेम है, ये दोनों रिजल्ट सेम है। देखिए आप इनका जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेक कीजिए, ये देखिए दोनों सेम है। तो ये इस तरीके से है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिजल्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, NCN माइनस R इक्वल टू NCR, ये इसका आगे हम बहुत यूज करने वाले हैं ये रिजल्ट, देखिए, ठीक है। इसके बाद आप देखिए एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर इस तरीके से दिया जाए NCA इक्वल टू NCB, मान लीजिए दो कॉम्बिनेशन ऐसे इक्वल दिए हुए, इसका मतलब ये हो सकता है कि A और B इक्वल हो, या फिर क्या होगा, A इक्वल टू N माइनस B आएगा, या फिर ऐसे लिख सकते हैं N इक्वल टू A प्लस B, तभी ये पॉसिबल है। मतलब दो कॉम्बिनेशन अगर इक्वल दिए गए हैं, दो कॉम्बिनेशन अगर इक्वल दिए गए हैं तो ये रिजल्ट होगा A इक्वल टू B होगा, तभी कॉम्बिनेशन ये इक्वल होंगे, या फिर ये रिजल्ट होगा N इक्वल टू A प्लस B, ठीक है। इसका यूज आएगा अभी हम लोग देखेंगे। अब देखिए एक और थ्योरम है, और इसको हम लोग जो है, ये जो रिलेशन आप देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ NCR, ये रिलेशन आप देख रहे हैं ना, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, इसको हम लोग बोलते हैं, इसका नाम है पास्कल्स रूल, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्कल्स रूल, ठीक है। ये बेटा उसमें शायद, ठीक है, इसको नाम भी आपको याद रखना चाहिए, पास्कल्स रूल इसको बोलते हैं। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चल रहे हैं, प्रूव करना। देखिए फैक्टोरियल N, ये हो गया फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R। कई बार ऐसा होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार प्रूफ जो इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन प्रूफ को जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिससे कि हमें ये पता चले कि आखिर ये रिजल्ट आया कैसे। क्योंकि कभी कभी जब आपके पास एक क्वेश्चन इस तरीके का आएगा कि आपको क्या करना होगा, तो आपको ये करना होगा, मान लीजिए कि कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ गया, कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तब आप कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए जानना जरूरी रहता है। अब आप देखिए इसमें हमने क्या किया, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N फैक्टोरियल N माइनस R माइनस 1, ठीक है, ये हमने लिख दिया। ये आपको अभी NCR इक्वल टू अभी हमने पढ़ा है ना, फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R और फैक्टोरियल N माइनस R, तो वही हमने किया है। देखिए अब हमने क्या किया, ये लिखा हमने फैक्टोरियल N, ये लिखा फैक्टोरियल R, ये सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ये N नहीं, ये क्या लिख रहे हैं, ये R माइनस 1 यहाँ आएगा, R माइनस 1, ठीक है। और ये देखिए ये आ गया हमारे पास N माइनस R, और फिर हमने प्लस किया तो हमने कर दिया फैक्टोरियल N अपॉन
फैक्टोरियल r माइनस वन, और इधर देखिए ये क्या है n माइनस आर प्लस वन, ये हो गया। ठीक है, तो मैं ये सोचता हूँ इसको इधर ही कर देता हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट जो है आपने n लिखा रहने दिया, अगर मैं r को ऐसे लिख सकता हूँ r माइनस वन, और n माइनस आर को हमने n माइनस आर लिखा रहने दिया। ठीक है, फिर प्लस, भाई ये तो आपको पता है ना फैक्टोरियल 10 क्या होता है। फैक्टोरियल 10 होता है 10 इंटू फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं। वैसे हमने यहाँ किया, जैसे लिखा था फैक्टोरियल r, तो हमने इसे लिख दिया r और ये r माइनस वन। ठीक है, अब जरा सेकेंड पार्ट देखिए, फैक्टोरियल n, और ये देखिए कितना हुआ r माइनस वन, और ये कितना हुआ n माइनस आर प्लस वन। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं n माइनस आर, मतलब एक कम हो गया देखिए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब देखिए आगे चलते हैं, तो ये देखिए ये पार्ट देखिए, इस पार्ट को आप देखिए और इस पार्ट को देखिए, इन दोनों में से क्या मैं फैक्टोरियल n कॉमन ले सकता हूँ? ले सकता हूँ। जरा आप इसके बारे में बात कर लीजिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, डिनोमिनेटर की, तो आप देखिए डिनोमिनेटर में आपको ये देखिए r माइनस वन फैक्टोरियल का दोनों कॉमन मिल रहा है, r माइनस वन हमने कॉमन ले लिया। इधर देखिए n माइनस आर और इधर देखिए n माइनस आर, तो आपको कॉमन मिल रहा है, हमने कॉमन ले लिया n माइनस आर। ये दोनों कॉमन मिल रहे थे इसलिए हमने ले लिया। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या बचा, 1/r बच रहा है, और प्लस इधर बचेगा 1/, इसमें बच रहा है n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, इस तरीके से हमने किया। तो देखिए फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस वन और फैक्टोरियल n माइनस आर। तो देखिए इधर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया r और n माइनस आर प्लस वन। तो देखिए ये आ जाएगा n माइनस आर प्लस वन प्लस r। एलसीएम लेके जब सॉल्व करें तो देखिए r से r एक कैंसिल हो गया। तो अगर आप रिजल्ट देखें तो ये क्या बचेगा, n प्लस वन इधर बचा, फिर फैक्टोरियल n पहले से था। अब आप जरा नीचे देखिए तो ये बचेगा r इंटू आर माइनस वन इंटू ये बचा n माइनस आर प्लस वन, और इसमें किसका हो रहा है n माइनस आर। ये देखिए इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए इस चीज को, अगर हम इसको करते हैं n प्लस वन और फैक्टोरियल n है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n प्लस वन, ये लीजिए ये लिख दिया। ठीक है, उसके बाद ये देखिए r माइनस वन और r है, तो इसको हमने लिख दिया फैक्टोरियल r। और ये देखिए ये n माइनस आर, ये कितना हो गया n माइनस आर प्लस वन, ये लीजिए इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये क्या चीज है n प्लस वन सी, बताइए, ये देखिए n प्लस वन सी आर आ गया, n प्लस वन सी आर। क्लियर, ये आपका प्रूफ हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या प्रूफ किया, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन, आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ठीक है, ये क्या है, पास्कल्स रूल इसको बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि हमें आइडिया लग जाएगा कि हमने जो सीखा उसमें सही सीखा, कितना इजी है नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ, फर्स्ट वाला ले लेता हूँ। चलिए, तो मैंने फर्स्ट वाला लिया, तो इसमें क्या किया 2nc3, इसमें लिखा है nc3 है सॉरी, और 12:1 लिखा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट वाला दिया गया है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, लिखूंगा मैं ऐसे, लिखूंगा फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 2n लिख दिया, और इसको मैंने लिख दिया फैक्टोरियल 3 माइनस, इधर लिखूंगा फैक्टोरियल 2n माइनस 3। ठीक है, और ये अपॉन में लिखेंगे तो मुझे लग रहा है ज्यादा अच्छा रहेगा, या रुकिए अभी करते हैं, ये अपॉन में क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देता हूँ मैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल n माइनस 3। ठीक है, तो इसका क्या होगा 12/1। ठीक, तो इसको हम ऐसा कर लेते हैं, इसको तो आप कैंसिल कर दीजिए, इसके बाद इधर सॉल्व कर लीजिए। तो ये देखिए ये कितना हुआ फैक्टोरियल 2n, अगर मैं लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 2n माइनस 1। फिर अगर मैं लिखता हूँ 2n माइनस 2, तो अंदर आ जाएगा 2n माइनस 3, तो ये आ गया 2n माइनस 3। ठीक है, और होल अपॉन में कितना है 2n माइनस 3। ठीक है, आप देखिए
इधर वाला सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये वाला पार्ट। तो देखिए ये कितना है, n मैंने लिखा n-1 n-2 और फिर आ जाएगा n-3। जहां तक जरूरत है वहां तक लिख लीजिए, क्योंकि हम फैक्टोरियल 10 है तो फैक्टोरियल 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 9 8 7 6 5 3 2 1 आखिरी तक लिख सकते हैं ना, 1 तक। तो जहां तक जरूरत है, मुझे फैक्टोरियल 8 तक जरूरत है तो फैक्टोरियल 8 तक लिखूंगा। तो ये देखिए n-3 फैक्टोरियल। तो सबसे पहला काम जो हमारा ये है कि फैक्टोरियल घटाना। तो देखिए ये वाले से ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया। सबसे बड़ा काम ये हो गया, फैक्टोरियल हट गया। ठीक है, अब देखिए क्या पोजीशन बनती है, क्या बचा है। ये देखिए 2n बचा, इधर है 2n-1। इससे अगर मैं 2 कॉमन ले लूं क्या आ जाएगा, n-1 आ गया। और होल अपॉन अगर मैं लिखूं तो ये है n-1 n-2, ये मैंने लिख दिया। और ये कितना है, 12/1। तो देखिए n-1 से n-1 कैंसिल हो गया, n से n कैंसिल हो गया। ठीक है ना। अब देखिए और क्या हो सकता है। अब आप पहले तो लिख लीजिए कि कितना बच रहा है, 4 और ये हो गया 2n-1 और n-2 इज इक्वल टू 12/1। ठीक है, तो देखिए इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो ये देखिए कितना आया, 1 का मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगा 2n-1, ये आ गया देखिए, और ये आ जाएगा 3n-2। क्लियर। तो देखिए आगे जब हम लिखेंगे तो ये आ गया 2n-1 इज इक्वल टू 3n-6। तो देखिए n इक्वल टू कितना आ गया, n इक्वल टू आप लिखेंगे 2n, मतलब 3n-2n आपने किया ना, ये आ जाएगा 5। ये लीजिए, ये सॉल्व किया हमने तो n की वैल्यू 5 आ गई। क्लियर, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब देखिए इसमें लिखा है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। मतलब ये कोई मान लीजिए सर्कल है और इस पर 21 पॉइंट्स हैं, इस तरीके से 21 पॉइंट्स। तो एक कॉर्ड बनाने के लिए क्या जरूरत होती है, एक कॉर्ड बनाने के लिए आपको क्या जरूरत होती है, 2 पॉइंट की जरूरत होती है। एक कॉर्ड बनाने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत होती है। ठीक है, तो मतलब तो देखिए, तो आप क्या लिखेंगे, एक कॉर्ड बनाने के लिए आप कितने सिलेक्ट करेंगे, 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ये देखिए ना, ये देखिए जैसे मैंने इस पॉइंट को मिला दिया, जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट मिला दिया, जैसे मैंने ये पॉइंट मिला दिया, ये सब कॉर्ड है। सर्कल पे कोई भी 2 पॉइंट्स हैं उनको आप ज्वाइन कर दीजिए, कॉर्ड बन जाएगी। तो क्या होगा, सिंपल है, 21 फैक्टोरियल हो गया, ये हो गया 2 हो गया 21 - 2, मतलब आप क्या करेंगे, फैक्टोरियल 21 और ये आ गया फैक्टोरियल 2 और ये हो गया फैक्टोरियल 19। तो देखिए 21 × 20 × 19 और ये देखिए फैक्टोरियल 2 को आप सॉल्व करेंगे 2 × 1 और फैक्टोरियल 19 को 19 लिखा रहने दीजिए, ये आपके पास आ गया। तो देखिए 2 से हमने इसको काट दिया तो ये कितना हो गया, 210। ये आपका आंसर आ गया। यानी कि इतनी क्या है, कॉर्ड्स जो है पॉसिबल है। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। 21 पॉइंट्स हमने सर्कल पे लिए और एक सर्कल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए होते हैं, 2। तो हमने सिलेक्ट कर लिए। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन ये है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग 9 balls, selecting 9 balls, 6 रेड बॉल्स। देखिए 6 रेड बॉल्स है हमारे पास, 5 वाइट बॉल्स हैं और 5 जो है क्या है, ब्लू बॉल्स हैं। मतलब हमारे पास टोटल बॉल्स कितनी है, 5 + 5 10 16 बॉल्स हैं। इफ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls ऑफ ईच कलर। लीजिए ये इन्होंने खास बात कह दी कि हर कलर की कितनी बॉल होनी चाहिए, हमारे पास 3 balls होनी चाहिए। हर कलर की कितनी बॉल होनी चाहिए, 3 balls होनी चाहिए। तो देखिए, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि द नंबर ऑफ वेज ऑफ selecting 3 red balls of 6 red balls। मतलब आप बात समझ रहे हैं, 6 रेड बॉल्स हमारे पास टोटल हैं, 6 रेड बॉल्स हैं, उसमें से हमें 3 चाहिए। तो ऐसे ही अगर मैं ये लिख दूं कि सिलेक्टिंग 3 व्हाइट बॉल्स ऑफ, और व्हाइट बॉल्स टोटल कितनी है मेरे पास, 5 व्हाइट बॉल्स। तो क्या होगा, 5 व्हाइट बॉल्स में से मैंने 3 ले ली। फिर वो कहता था नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3
ब्लू बॉल्स चाहिए कितने में से? 5 में से। 5 ब्लू बॉल्स में से मुझे जो है कितनी चाहिए? 3 चाहिए। तो ये आ गई इसका, यानी कि रेड बॉल को जो सिलेक्ट करने का टोटल वेज है ये है, व्हाइट बॉल को सिलेक्ट करने के वेज ये हैं, और ब्लू बॉल्स को सिलेक्ट करने के वेज ये हैं। यानी कि हमारे पास सारे वेज आ गए उनको सिलेक्ट करने के, ठीक है, सारे वेज आ गए। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, टोटल द नंबर ऑफ वेज जो आपके पास आए हैं, द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 balls ऑफ ईच कलर। तो देखिए क्या आया, ये आपके पास आएगा 6c3 इंटू 5c3 इंटू 5c3, ठीक है। ये आपने इस तरीके से इसको लिखा, क्लियर, इसको आपने ऐसे लिखा। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप कम से कम फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, यहाँ क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 3, फॉर्मूला तो याद ही अब हो गया होगा, फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 6 माइनस 3 हो गया, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2। तो इसको अगर हम और सॉल्व कर लें तो यह आ जाएगा 6 5 4 इंटू 3, और ये हो गया फैक्टोरियल 3, और इसको लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, और फैक्टोरियल 3 पे छोड़ रहा हूँ, फैक्टोरियल 3 छोड़ रहा हूँ क्योंकि हमारे पास नीचे फैक्टोरियल 3 है तो कैंसिल हो जाएगा, 5 4 और फैक्टोरियल 3, तो ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 इंटू 2। तो देखिए फैक्टोरियल 3 से ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो देखिए 3 2 जा 6, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 20। इसको जरा देखिए ये कट जाएगा तो ये हो गया 10, इधर देखिए जरा 2 से इसको काट दीजिए तो ये हो गया 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास जो है 2000 वेज हैं इनको सिलेक्ट करने के, ठीक है, क्लियर। पार्ट में करके करिए क्वेश्चन तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन वन सिलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 की क्रिकेट टीम हमें सिलेक्ट करनी है। पहली बात मतलब आर की वैल्यू क्या है, 11, आर की वैल्यू 11 है। इसमें क्या कह रहा है, 17 प्लेयर्स हैं हमारे पास, ठीक है, 17 प्लेयर्स हैं, इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, मतलब बॉलर हमारे पास 5 है टोटल। ईच क्रिकेट टीम 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। देखिए कितनी सारी कंडीशंस दे दी, मतलब कोई भी टीम जब आप 11 की बनाओगे उसमें 4 तो बॉलर्स होने ही चाहिए। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि जो 17 प्लेयर हैं तुम्हारे उसमें कितने हैं, 5 बॉलर हैं। इसका मतलब 5 ये हो गए और 12 बाकी बचे हुए हो गए, यानी कि 12 में से हमें 5 में से पहले कितने चाहिए, 4 चाहिए। तो 5 में से जब तुम्हें 4 चाहिए, 5 में से जब 4 आ गए तो यानी कि 12 में से फिर कितने चाहिए, 12 जो बचे हुए हैं उसमें से कितने चाहिए। तो भैया 12 में से जो बचे हुए हैं उसमें से आप कितने लोगे, 7 लोगे, सीधी सी बात है। तभी तो 7 + 4 11 होगा। मेरी बात समझिए पहले, टोटल फिर से मैं बता रहा हूँ एक बार, टोटल हमारे पास 17 प्लेयर्स हैं, ओके। अब देखिए 5 उसमें से बॉल कर सकते हैं, तो यानी बचे हुए कितने हुए, 12। 5 बॉलर में से वो कह रहा है 4 तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हर टीम में 4 बॉलर होने चाहिए। तो इसका मतलब जो बचे हुए प्लेयर हैं वो 7 और होने चाहिए, क्योंकि 11 ही के तो पूरा टीम है। तो 7 + 4 11, मतलब इतनी कंडीशन है। मतलब वो क्या कह रहा है आपको मैं बता दूं, वो ये कह रहा है कि भाई सिंपल सी बात आप ही समझिए, वो ये कह रहा है टोटल जो हमें चाहिए वो ये चाहिए 12C7 चाहिए, और उसके बाद जो आपके पास 5 बॉलर हैं उनमें से हमें 4 बॉलर चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो ऐसे करूंगा, फैक्टोरियल 4 12 फैक्टोरियल 7 और 12 - 7 इंटू फैक्टोरियल 5 लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा फैक्टोरियल 4 लिखूंगा 5 - 4, ये लीजिए, ठीक। अब देखिए फैक्टोरियल 12, रुकिए जरा एक बार, फैक्टोरियल 7 है ना इधर, और इधर कितना है 12 - 7 आप करेंगे तो कितना आने वाला है बताइए। तो आपका ये आ गया 5, ठीक है। तो आप ये देखिए ये फैक्टोरियल 12 है, अभी रुकिए 5 इसे लिखा रहने दीजिए, इसको करिए फैक्टोरियल 4, और ये 5 - 4 कितना हुआ, 1 हो गया। तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, जरा देखिए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 12
इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, ठीक है। ये हो गया फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 5 का मतलब कितना होगा 5 4 3 2 1। ये जो मैं डॉट लगा रहा हूँ वो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। 5 इंटू फैक्टोरियल 4, तो ये फैक्टोरियल 4 पहले से, तो देखिए ये कैंसिल हो गया, फैक्टोरियल 7 से ये कैंसिल कर दीजिए। तो आप कर सकते हैं 4 3 जा 12 और 5 2 जा 10, ठीक है। इतने सारी चीजें आ गई, तो यानी कितना बचा हमारा 11 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 5, ठीक है। इतना आपने मल्टीप्लाई किया। अब मुझे इतनी तो उम्मीद है कि कम से कम आप जो है मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, ठीक है। देखिए 3960, इतने तरीके से टीम सेलेक्ट हो सकती है, ठीक है। क्लियर। अब आप देखिए एक बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत सिंपल है, बस समझना है थोड़ा सा। कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस। 5 कोर्सेस, टोटल 5 कोर्सेस हमें चूज करने हैं, ठीक है। क्लियर। जैसे यहाँ था 11 की टीम सेलेक्ट करनी थी ना हमें, वैसे ही अब हमें 5 टोटल चाहिए। कंडीशन क्या है, 9 कोर्सेस आर अवेलेबल, टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल है, टोटल 9 कोर्सेज अवेलेबल है, ठीक है। आप थोड़ा जब क्वेश्चन सॉल्व करें थोड़ा थ्योरी लिख दीजिए, मैं तो आपको जो है शॉर्ट में बता देता हूँ। 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपलसरी। अब आप देखिए जरा, अगर 2 कोर्स कंपलसरी हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके 2 पार्ट हो गए। क्या पार्ट हुए, इसका एक 2 और 7। जब ये 2 कोर्सेज कंपलसरी हैं, इसका मतलब 2 के 2 हमें लेने हैं। इसका मतलब अब हमारे पास चॉइस कितनी बची भाई, आपके पास चॉइस कितनी बची 7 में से। अब आपको कितने लेने पड़ेंगे, क्योंकि 5 कोर्सेज लेने हैं ना टोटल, तो इसका मतलब बचे हुए 3 कोर्स लेने पड़ेंगे। टोटल 9 कोर्सेज हमारे पास, 9 में 2 कैटेगरी हो गई। एक तो 2 कोर्सेज यहाँ स्पेसिफिक हैं जिनको लेने ही है, ठीक है ना। ये 2 कोर्सेज आपको लेने ही हैं, तो इसका मतलब आपके पास चॉइस कम हो गई। जब 5 में से 2 कोर्सेज आपके कंपलसरी हैं तो 3 कोर्सेज की तो चॉइस रह गई। कितने में से, 7 में से ही तो चॉइस बची। अब 2 तो चले गए, तो इसका मतलब सिंपल सही हो गया 7C3। 7C3 की बात हो रही है, क्योंकि इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। 2C2 का मतलब क्या हुआ, 2C2 का मतलब 1। अरे भाई फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0, तो ये देखिए 1 ही तो आया। तो यानी कि हमें सिंपल सा आंसर क्या लेना है, 7C3, ये हमारा आंसर हुआ। तो फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन 7 माइनस 3, तो कितना हुआ फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 4। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 7, फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 4, 3 इंटू 2 और फैक्टोरियल 4, ये देखिए 3 2 जा 6, तो ये हो गया 35। तो 35 तरीके हैं उस बच्चे को अपने कोर्सेज के कॉम्बिनेशन तैयार करने के लिए, वो इतने कोर्सेज को सिलेक्ट कर सकता है। आपको समझ में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें कि 7 कोर्सेज हैं और 2 कोर्सेज। 2 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज लेने हैं। अगर इस क्वेश्चन को मैं और सिंपल तरीके से कहूँ तो मैं ये कहूँ 2 कंपलसरी है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 में से 2 कंपलसरी है, इसका मतलब 7 में से ही 3 सिलेक्ट करने हैं, उसको बात खत्म। सीधे सीधे 7 में से 3 सिलेक्ट करने के, 2 तो कंपलसरी है, तो उसके बारे में तो बात करना ही बेकार है, ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। ऐसे ही आप लोग जो है बेटा मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत के किसी को कुछ नहीं मिलता, ठीक है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। ओके, थैंक यू।